सब कुछ घर बार छोड़ने के बाद सहाने ख्वाब सजाए बैठी ये नूशी मोहब्बत के लालच में आकर उस शख्स के साथ निकल तो पड़ी, लेकिन वह शख्स बीच रास्ते में नूशी को तन्हा छोड़कर सब कुछ लौट कर चला जाता है। अब यहाँ नूशी सिर्फ शानी शानी की सदाएं लगाती रहती है, लेकिन शानी नाम का शख्स दोबारा लौट कर आने का नाम नहीं लेता। नूशी पागलों की तरह कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, शानी को ढूंढती रहती है, लेकिन शानी तो वापस आए तब। वहीं दूसरी तरफ नाजरीन देखेंगे कि अहमर गुल से कहेगा, गुल तुम आज रात असद का बेग पीक रखना, जो भी सामान हो सब कुछ तैयार रखना, क्योंकि नफीस हो सकता है कल असद को लेने के लिए आ जाए। यह सुनते ही गुल के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो कहती है, अहमर ये आप क्या कह रहे हैं? तो अहमर कहता है, गुल मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हुआ, तेरा तनये था हूँ। तुम्हें अब असद को देना ही होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला हो चुका है। हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। नफीस असद को ले जा सकता है, उसका पूरा हक है, और वैसे भी वो भी तो उसका बाप है। तुम्हें कुछ वक्त के लिए उसे देना चाहिए। ये सुनकर गुल कहेगी, अहमर आप कितने पत्थर दिल हो चुके हैं, आपको कोई एहसास नहीं होता। आपके पास माँ जैसा दिल नहीं है, आप कैसे समझेंगे माँ के जज्बात को? मैं असद को किसी सूरत नफीस को नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरे बच्चे का ख्याल रख ही नहीं सकता। कौन है उसके घर में जो मेरे बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा? मैं असद को किसी सूरत नहीं दूंगी। अब एक तरफ गुल के लिए यह मसला है, तो दूसरी तरफ नूशी की बर्बादी। नूशी सब कुछ छोड़कर, सारी कश्तियां जलाकर उस लड़के की मोहब्बत में अंधी होकर घर से निकल तो पड़ी, लेकिन बीच रास्ते में जब तन्हा रह गई तो उसे वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं वापस गई तो वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे। अब मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं बची। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है आने वाली कस्त में कौन सा नया मोड़ आएगा? अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।